मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, कर्तव्यों का पालन बिना शिकायत के सहर्ष करें। अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते समय हमें कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए। हमें हर क्षण उत्साहपूर्वक रहना चाहिए, चाहे हमारे इससे कुछ भी कार्य क्यों न आए। जब हम गिला शिकवा करते हैं या जब हम नकारात्मक होते हैं, तब ईश्वर की शक्ति और उनके साथ संपर्क से हम वंचित रह जाते हैं। अपना सर्वोत्तम प्रयास करते हुए हमें सदा सकारात्मक व प्रसन्न रहना चाहिए और ईश्वर के प्रति समर्पण के भाव को अनुभव करना चाहिए। इससे हमें एक ऐसी शांति, एक ऐसी निश्चलता प्राप्त होती है जो संसार में किसी और चीज़ में नहीं मिल सकती। और हमें सदा तत्पर भी रहना चाहिए। हमें अपने उद्देश्यों को परखते रहना चाहिए ताकि किसी कर्तव्य की अवहेलना करके हम स्वयं को धोखा देने का प्रयत्न न करें। यद्यपि हम नहीं करने का अच्छे से अच्छा तर्क दे सकते हैं, तब भी हम जानते हैं कि वास्तव में हम उस कार्य विशेष को करना नहीं चाहते और इसलिए इनकार कर रहे हैं। जब हम अपनी छिपी हुई नकारात्मक प्रवृत्ति के कारण किसी कार्य को करने से इनकार कर देते हैं, तब हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। व्यक्ति को उत्साहपूर्वक एवं रचनात्मक रूप से अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए ईश्वर की सेवा करनी चाहिए। तथापि कार्य की सफलता पर अहंकार नहीं करना चाहिए। जब हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो बेशक इससे हमें प्रसन्नता मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने किए गए कार्य पर कुछ संतुष्टि का अनुभव करना चाहता है, इसमें कुछ गलत नहीं है, परंतु हमें इस अभिमानी विचार को त्यागना चाहिए कि ये कार्य मैंने किया। यहीं पर अहंकार आ जाता है। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमें तुरंत ही अपने मन में ईश्वर का आभार प्रकट करना चाहिए और कहना चाहिए, प्रभु मैं जानता हूँ कि आप ही करता हैं। स्वयं मैं कुछ नहीं जानता, मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता। यदि इस जीवन में मैंने कुछ अच्छा किया है तो यह केवल इसलिए कि आपने मुझे बुद्धि और आस्था प्रदान की है। इस प्रकार का रवैया अपनाने से सफलता का सारा श्रेय ईश्वर को जाता है, जो कि इसके वास्तविक हकदार हैं। तब हमें अभिमान नहीं हो सकता। आत्माओं के रूप में सभी मानव समान हैं। अभिमान को त्यागने का एक दूसरा तरीका है, यह जाने कि ईश्वर के सक्षम हम सब समान हैं। यह जाने कि ईश्वर के समक्ष, ईश्वर के सामने हम सब समान हैं। उनकी दृष्टि में कोई छोटा या बड़ा नहीं है। जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति अपनी समस्त सांसारिक उपलब्धियों से वंचित कर दिया जाता है। तब कहाँ जाती है उसकी महानता। ईश्वर को इसमें कोई रुचि नहीं है कि कोई एक महान वैज्ञानिक है अथवा एक महान वक्ता या एक महान लेखक अथवा सांसारिक दृष्टि से किसी ने कोई ऊंचा पद प्राप्त कर लिया है। ऐसी उपलब्धियां कोई विशेष आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान नहीं करती। आत्म साक्षात्कार की केवल ऐसी प्राप्ति है जिसका मूल्य चिरस्थायी है, जो मृत्यु के द्वारा भी छीना नहीं जा सकता। आध्यात्मिक सिद्धांत मानव के अहम को खत्म कर देता है।
हमारे गुरुदेव अनेक गुणों में से जिसे गुण का विशेष रूप से मैं आदर करता हूँ वह यह था कि वे प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा के रूप में देखते थे। वे किसी को उसकी योग्यता अथवा स्तर के अनुसार ऊंचा या नीचा स्थान नहीं देते थे। वे किसी की शक्ति अथवा स्थिति द्वारा प्रभावित नहीं होते थे। उनका एक मापदंड था, क्या तुम ईश्वर से प्रेम करते हो और उन्हें प्राप्त करना चाहते हो? बस केवल उन्हें इतने से ही मतलब था। उनके शिष्य कोई महान बुद्धिजीवी या उपलब्धियां प्राप्त व्यक्ति नहीं थे। दिव्य संतों के संदेश हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं। वे जीवन के साधारणतम श्रेणी के व्यक्ति होते थे। उनमें से कुछ तो केवल गरीब और अनपढ़ थे, पर वो हृदय से संत थे। यह इस बात को दर्शाता है कि जो कुछ भी मानव इस संसार में प्राप्त करता है वह महत्व नहीं रखता, अपितु ईश्वर को जानने के अपने संघर्ष में और ईश्वर के साथ समरसता बनाने के अपने प्रयास में वह जो प्राप्त करता है वही अधिक महत्वपूर्ण है। अंत में सार यह है कि व्यक्ति को प्रत्येक कार्य अपनी संपूर्ण बुद्धि और योग्यता के साथ करना चाहिए, परंतु इसे करने के पश्चात उसे अपने कार्यों के फल में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। यह गीता का उपदेश है। जो अपने समस्त कर्तव्यों को अत्यधिक उत्साह से पूरा करना सीखता है और बाद में परिणामों के प्रति अनासक्त भाव को बनाए रखता है, वही विलक्षण मानसिक स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। ईश्वर ही एकमात्र अच्छाई है। जो व्यक्ति ईश्वर को दृढ़ संकल्प के साथ खोजता है वह यह जान लेता है कि आज तक उसने जो कुछ भी संसार से अथवा मानवीय संबंधों से प्राप्त करना चाहा है उसे वह सब कुछ ईश्वर से ही प्राप्त हो रहा है। जिस प्रोत्साहन और प्रशंसा के लिए उसकी आत्मा लालायित रहती है वह सब ईश्वर से ही आ रही है। जिस प्रेम के लिए उसकी आत्मा जन्मांतरों तक तड़फ रही थी वह सारा प्रेम उसे ईश्वर से मिल रहा है। समस्त ज्ञान और सहानुभूति आनंद जो वह दूसरों से अथवा इस संसार की वस्तुओं से पाना चाहता है वह उसे ईश्वर से ही प्राप्त हो रहा है। परिस्थितियों के थपेड़े खाकर भी अविचलित अकेले खड़े रहने की शक्ति पर वह परमेश्वर से ही प्राप्त कर रहा है। यही शक्ति और आत्म संतोष हम सब चाहते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा ईश्वर का प्रतिरूप होने के कारण यह जानती है कि वह स्वतंत्र और सर्वशक्तिशाली है और ईश्वर के गुणों से संपन्न है। आत्मा की यह यातना कि वह अपनी सर्वशक्तिमान प्रकृति को प्रदर्शित नहीं कर सकती मानवीय दुखों का एकमात्र यही कारण है। मानव ने स्वयं पर जो परिसीमाएं लगा रखी हैं वे ऐसी गुप्त बेड़ियां हैं जिनके द्वारा उसने अपनी आत्मा को बांध रखा है। ध्यान आत्मा को इन बंधनों से मुक्त करता है और उचित क्रियाकलाप आत्मा की स्वतंत्र सर्वसंपूर्ण परम आनंद में प्रकृति की अभिव्यक्ति है। जय गुरु जी।